दोस्तों, कभी सोचा है कि मेटल के दरवाजे को छूने पर कभी कभी हल्का सा शॉक क्यों लगता है? आज हम इसी के पीछे की फिजिक्स को समझने वाले हैं। टॉपिक है चालन द्वारा आवेशन या चार्जिंग बाय कंडक्शन। और यकीन मानिए, ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है, समझने में उतना ही आसान है। अच्छा, तो इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा सवाल देखते हैं। सोचिए दो पानी की टंकियां हैं और वो एक पाइप से जुड़ी हैं। अब अगर हम एक टंकी में पानी भरें तो क्या होगा? सीधी सी बात है, पानी दूसरी टंकी में बहने लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? अब मजे की बात यह है कि पानी बहने का ये जो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है ना, ठीक यही लॉजिक इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को भी समझाता है ना कमाल की बात? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। चलिए देखते हैं ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी कैसे हैं। तो पहला स्टेप, हम अपने पानी की टंकी वाले उदाहरण पर ही रहते हैं। ये सिंपल सा सेटअप हमें किसी भी तरह के फ्लो के पीछे का जो मेन आइडिया है ना, उसे समझने में बहुत मदद करेगा, चाहे वो पानी का फ्लो हो या किसी और चीज का। यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि पानी तब तक बहेगा जब तक दोनों टंकियों में पानी की मात्रा यानी वॉल्यूम बराबर ना हो जाए। पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। असलियत यह है कि सारा का सारा खेल मात्रा का नहीं बल्कि स्तर का है, यानी वाटर लेवल का। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये फ्लो आखिरकार रुकता कब है? मतलब अगर वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ता तो पानी कब डिसाइड करता है कि चलो भाई अब बस और नहीं बहना? और इसका जवाब है जब दोनों टंकियों में पानी का लेवल बराबर हो जाता है। बस इसी पॉइंट को, इसी अवस्था को हम कहते हैं संतुलन या इक्विलिब्रियम। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक टंकी में पानी ज्यादा है या कम। जैसे ही लेवल बराबर हुआ, फ्लो बंद। ठीक है, तो अब हम पानी के लेवल के बारे में तो सब समझ गए। अब आता है असली मजा। चलिए देखते हैं कि ये सारी कहानी बिजली की दुनिया से कैसे कनेक्ट होती है। तो देखिए, जैसे पानी का एक लेवल होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज का भी अपना एक इलेक्ट्रिक लेवल होता है। फिजिक्स की भाषा में इसी इलेक्ट्रिक लेवल को एक खास नाम दिया गया है, विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप इसे एक तरह का इलेक्ट्रिक प्रेशर भी समझ सकते हैं। ये स्लाइड इस पूरी बात को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ देखिए, पानी के लेवल में अंतर है तो पानी बहता है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अंतर है, जिसे विभवांतर कहते हैं, तो चार्ज बहता है। मतलब कहानी बिल्कुल एक ही है, बस किरदार बदल गए। तो अब जब हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया है, हम बिल्कुल तैयार हैं चालन की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये देखिए, चालन द्वारा आवेशन की पूरी प्रक्रिया सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स में। पहला, हमारे पास एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है और एक न्यूट्रल, मतलब दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग है। दूसरा, हमने उन्हें एक कंडक्टिंग तार से जोड़ दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने दो टंकियों के बीच का पाइप खोल दिया हो। तीसरा, चार्ज बहना शुरू होता है, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। और चौथा, फ्लो तब तक चलता है जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, यानी जब पोटेंशियल का अंतर 0 हो जाए। बस हो गया। इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, तो चार्ज बहता है, ये तो समझ आ गया। लेकिन सवाल ये है कि कितना चार्ज बहता है और दोनों ऑब्जेक्ट्स पर आखिर में कितना कितना चार्ज रह जाता है। तो चलिए एक स्पेशल केस देखते हैं जहां इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, आवेश का समान बंटवारा। अब ये समान बंटवारा होने के लिए एक शर्त है, और वो ये कि दोनों ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल एक जैसे, मतलब आइडेंटिकल होने चाहिए। इसका मतलब है कि उनका साइज, शेप और मटेरियल सब कुछ सेम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो चार्ज बहुत ही प्रिडिक्टेबल तरीके से बंट जाता है। और होता क्या है, वो दोनों मिलकर टोटल चार्ज को आधा आधा बांट लेते हैं। इसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है, दोनों के शुरुआती चार्ज को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, मतलब बस उनका एवरेज निकाल लो। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं तो और साफ हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास दो एक जैसे गोले हैं। गोले ए पर है +4 कूलम चार्ज और गोले बी पर है -2 कूलम। अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात, हमें प्लस और माइनस साइन का ध्यान रखना है। तो टोटल चार्ज कितना हुआ? +4 और -2 मिलकर हो गया +2। अब इस +2 को दोनों गोलों में बराबर बांट दो, तो दोनों पर कितना आएगा? +1 कूलम। सिंपल। तो ठीक है, हमने काफी कुछ समझ लिया है, पर अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये होगी कि सारा खेल अंतर का है।
फ्लो इस बात पे निर्भर नहीं करता कि टोटल चार्ज कितना है। फ्लो इस बात पे निर्भर करता है कि पोटेंशियल में अंतर कितना है। जैसे पानी की टंकी में लेवल का अंतर, वैसे ही बिजली में पोटेंशियल का अंतर। बात मात्रा की नहीं, बात असंतुलन की है। तो आखिर में एक सवाल छोड़कर जाते हैं, क्या प्रकृति में और भी ऐसी चीजें हैं जो इसी तरह संतुलन की तलाश में रहती हैं? अगली बार जब हवा को बहते हुए महसूस करें या गर्म चाय के कप को ठंडा होते देखें, तो याद रखिएगा, ये सब कुछ बस संतुलन की एक खोज है। ऊंचे से नीचे की ओर बहने का ये जो नियम है ना, ये कुदरत के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है।